प्रकार के होते हैं। प्रेरकः, जो किसी अच्छे काम की प्रेरणा करे, ऐसा करो, प्रेरणा करे, वो गुरु। प्रेरकः सूचकश्चैव शिक्षको बोधकस्तथा। प्रेरकः, जो प्रेरणा करे। सूचकः, जो किसी शुभ काम की सूचना दे। अरे साहब फलाने गांव में भागवत हो रही, सूचना पर दे दे, तो जो भगवत प्रेमी हैं वो दौड़ कर आते हैं और भगवान की सेवा में संरत और तत्पर हो जाते हैं, संलग्न हो जाते हैं। तो सूचना देने वाला भी गुरु ही होता है। प्रेरकः सूचकश्चैव शिक्षको बोधकस्तथा। शिक्षको, जिसने हमें हिंदी पढ़ाई, गणित पढ़ाया, विज्ञान पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़ाई, भागवत पढ़ाई, जिसने हमको शिक्षा दी, वो गुरु। और बोधकस्तथा, जो बोध दे। हम अबोध थे, पर बोध किसने दिया? माँ ने। माँ ने कहा बेटा ये तुम्हारे पिताश्री हैं, बेटा ये तुम्हारे भाई हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, ये तुम्हारे ताऊ हैं, ये भगवान जी हैं। माँ ने बोध दिया। माँ भी गुरु होती है। और मैं तो कहूँगा कि माँ पहली गुरु होती है। प्रेरकः सूचकश्चैव शिक्षको बोधकस्ततः आचार्यः पुरोहितश्च। आचार्य, जो हमारी पूजा कराए, हमारी सत्यनारायण की कथा करे, वो आचार्य। और पुरोहित का मतलब होता है कुलवंश का जो पुरोहित होता है, जो वंश का पुरोहित है। जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ना, ऐसे फैमिली पुरोहित भी होते थे पहले। अब आजकल धीरे धीरे आदमी जानते ही नहीं कि हमारे पुरोहित कौन। तो कुल का एक पुरोहित होता है, वो भी हमारे गुरु ही होते हैं। पुरोहित का मतलब जानते हो? पुरोहित का सीधा सीधा अर्थ है पुरोहित। पूरो, जो हमारा पूरा हित करें, सब तरह से हित करें, उनको बोलते हैं पुरोहित। वो हमारे पुरोहित हैं। जिस तरह की गड़बड़ी हमारे घर में हो, वो अपनी तपस्या के द्वारा उस कमी को दूर कर दें, उनको बोलते हैं पुरोहित। 6 प्रकार के गुरु हैं। तो व्यास जी ने देवर्षि नारद जी के ही चरण पकड़ लिए और कहा कि प्रभु आप ही ज्ञान दीजिए कि मैं भागवत की रचना कैसे करूं। तब व्यास जी महाराज को देवर्षि नारद ने उनके माथे पर 3 उंगली लगा करके एक मंत्र पढ़ा। एक मंत्र पढ़ा, क्या? मम व्रते ते हृदयं दधामि, मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु, मम मेकमना जुषस्व बृहस्पतिस्त्वान्यूनक्तु मह्यम्। गुरु 4 प्रकार से कृपा करता है। पहला स्पर्श के द्वारा। जब चेला गुरु जी के चरण स्पर्श करता है तो गुरु चेला के सिर का स्पर्श करता है। चेला क्या करता है? गुरु जी के चरण स्पर्श। क्या घुटने? हैं? अब आजकल तो घूंटे छीले और इते को नहीं झुकने तो फिर जांगे ही छीलो। घूंटे छिए और घूंटे छी के माथे पे नहीं लगाते, इते लगाते। मानो जी कह रहे हो कि गुरुजी तुम्हारे जे पैर टूट जाएं तो हमारी छाती को ठंडक मिले। कहे जे पैर दुखन लगे तो तुम बेर बेर हमारे दरवाजे पर ना आओ, तो फिर धोती कुर्ता की व्यवस्था, खीर पूड़ी की व्यवस्था ना करने पर कहे जे तुम्हारे पाँव अब सलामत हैं तो तुम चाहे जब आजाद झोला टांग दो। तो घुटने छू करके मानो ये बताना चाहते हो कि गुरुजी तुम्हारे ये पैर दुखने लग जाए तो हमारी छाती को ठंडक मिले, बार बार आने जाने के झंझट से मुक्ति मिल जाए, दक्षिणा मक्षणा रुपया उपैया धोती कुर्ता खीर पूड़ी इन सब के झंझट से छुट्टी मिले।
क्या छूना है? चरण के नाखून, क्योंकि चरणों के नाखून से एनर्जी निकलती है और हाथ के नाखून से उस एनर्जी को हम ग्रहण करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये नियम होता है। फिर गुरुजी सिर पर हाथ धर करके स्पर्श के द्वारा आशीर्वाद, अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति, अपनी ताकत, अपनी तपस्या, अपना धर्म, अपना ज्ञान, अपना उपदेश हाथ के सिर पर धर करके उसको प्रेषित कर देते, दे देते। तो स्पर्श के द्वारा गुरु कृपा करता। दूसरा, वाणी के द्वारा गुरु कृपा करता है। तुमरो मंत्र विभीषण माना और लंकेश्वर भय सब जग जाना। वाणी से ऐसा मंत्र देता है गुरु, ऐसा सूत्र देता है, ऐसा सिद्धांत देता है, ऐसी बात बताता है गुरु कि उससे जीवन का उद्धार हो जाता है, रास्ता मिल जाता है। हाँ, वाणी के द्वारा गुरु कृपा करता है। और तीसरा,